ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, देश व जनहित में ठीक नहीं है। मुझे वही सुनाई देता है कि जो राम को लाए हैं 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब हम 400 की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो भगवान। जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, इन लोगों ने पहले ही कहा था और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा, हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सबसे अपील की है कि सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं, पहले मतदान फिर जलपान करें। मायावती ने कहा कि पहले चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेकर होते थे, लेकिन इस बार चुनाव आरोप और प्रत्यारोप पर हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। फिर जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें।